चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय लेह लद्दाख दौरे पर जो थे वो समाप्त हो गया है और इस मौके पर उन्होंने लद्दाख क्षेत्र के कई नेताओं से भी मुलाकात की है। अमित शाह की सबसे अहम मुलाकात लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य सोनम वांगचुक के साथ हुई। दोनों के बीच तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई है। आपको ये बता दें कि सोनम वांगचुक से कुछ दिनों पहले ही सरकार ने एनएसए हटा लिया था, जिसके बाद वो जेल से रिहा हुए थे और अब अमित शाह की चीन की सीमा से लगते लेह लद्दाख के दौरे पर हुई सोनम वांगचुक समेत वहां के अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और लेह एपेक्स बॉडी यानी कि एलएबी के सदस्य सोनम वांगचुक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेह में मुलाकात की। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के कई अन्य नेता शामिल रहे। हालांकि इस बातचीत का मुख्य फोकस लद्दाख के ज्वलंत मुद्दों के बजाय भगवान बुद्ध और आध्यात्मिकता पर केंद्रित रहा है। अमित शाह 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रहे और जहां वो बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक के दौरान उन्होंने नेताओं से भगवान बुद्ध में विश्वास बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूर्व लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी कि LAHDC के मुख्य कार्यकारी ग्यालसन ने बताया है कि ये बैठक खुद गृह मंत्री के बुलावे पर हुई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा दौरा पूरी तरह आध्यात्मिक रहा और लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा 22 मई को गृह मंत्रालय की उप समिति की बैठक में की जानी है। ये उनकी ओर से जानकारी दी गई। ग्यालसन ने बताया कि अमित शाह ने नेताओं से 22 मई की बैठक में खुले मन से भाग लेने और किसी भी मध्य रास्ते पर सहमति बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सहमति बनती है तो इसे बाद में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में एलएबी के को चेयरमैन तसेरिंग दोरजे बताया जा रहा है और लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा भी यहां पर मौजूद रहे। इनकी दोरजे की तरफ से साफ कहा गया कि 30 मिनट की इस बैठक में कई अहम मांगे गृह मंत्री के सामने रखी गईं, जिनमें गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता खुद अमित शाह द्वारा करने की मांग शामिल है। हालांकि गृह मंत्री ने इसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये फिलहाल आध्यात्मिक यात्रा है। नेताओं ने 22 मई की बैठक को उप समिति स्तर से बढ़ाकर उच्च स्तरीय बैठक करने की भी यहां मांग रखी है। इस पर अमित शाह ने संकेत दिया कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो बाद में उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की जा सकती है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब पिछले साल 24 सितंबर 2025 को लेह में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जान गई थी। 80 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद में सोनम वांगचुक पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोप लगे। उन्हें एनएसए के तहत में गिरफ्तार भी किया गया, जोधपुर जेल में रखा गया। केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में वांगचुक के एनएसए के तहत में हिरासत को रद्द कर दिया और लद्दाख के मुद्दों को समाधान के लिए रचनात्मक बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। रिहाई के बाद में वांगचुक लगातार बातचीत की मांग करते रहे। उन्होंने कहा कि लद्दाख भरोसे और अविश्वास के बीच में झूल रहा है। दरअसल केंद्र और लद्दाखी प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता का पहला दौर पिछले साल 22 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ था, जबकि दूसरा दौर 4 फरवरी को आयोजित किया गया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब 22 मई की प्रस्तावित बैठक पर सबकी निगाहें टिक गई हैं, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह का यह दौरा दिखाता है कि अब पुरानी बातें भूलकर केंद्र और लद्दाख के नेता नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह की इस मुलाकात से सभी वर्ग में खुशी की लहर देखी गई। तो धन्यवादी हूं लेह लद्दाख और कारगिल के बाशिंदों का। भारत पर जब जब इस सीमा से संकट आया, सेना बाद में पहुंची, पहले लद्दाख वालों ने अपने सीने पर गोली खाई है और देश की रचना की। भारत स्काउट का इतिहास कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरा देश जानता है। लद्दाख वालों की देशभक्ति, देश की सुरक्षा और ये बहुत बड़े भूभाग की भारत के साथ जुड़े रहने की तत्परता, ये हमेशा भारत का हर नागरिक इसका प्रशंसा भी करता है और भूरी भूरी प्रशंसा कर आपके प्रति कृतज्ञ भी है।